गरीब के घर अनाज और जादुई लहंगा। ये रामपुर गांव था। गांव बहुत ही खुशहाल था। सभी लोग बहुत अच्छे थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के चौराहे के पास बच्चे खेला करते थे। गांव में हर साल एक उत्सव होता था, जिस उत्सव में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थीं और आज इस प्रतियोगिता का ऐलान होने वाला था। सुनो सुनो सुनो, इस साल गांव के उत्सव में एक नई प्रतियोगिता चालू की गई है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। जो जीतेगा उसे चीफ गेस्ट के हाथों पुरस्कार मिलेगा और तो और इनाम में 10 बोरी अनाज, 2 बोरी दाल भी है। इसलिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिए। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, वो क्या होती है? इतना भी नहीं पता बुद्धू। ये वह प्रतियोगिता है जिसमें हमें अलग वेश धारण करना होता है। मैं तो राजकुमारी का वेश धारण करूंगी। मैं भी। और तुम कंचन? उससे क्या पूछ रही हो? उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है, वो क्या प्रतियोगिता में भाग लेगी? हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर मैं प्रतियोगिता में जीत गई तो हमारे घर में कई महीनों का अनाज हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छा कपड़ा ही नहीं है। माँ से पूछती हूँ। कंचन दौड़ते हुए घर गई। उसकी माँ सुनैना विधवा थी। सुनैना को सिलाई का काम आता था, इसलिए वह दर्जी का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। माँ, मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। बेटी, तू तो हमारी परिस्थितियाँ जानती है ना? हाँ माँ, पर ये इनाम 10 बोरी अनाज और 10 बोरी दाल है। यही सुनकर मैंने सोचा कि अगर मैं जीत गई तो कई महीनों का अनाज हमारे पास होगा। और तो और माँ, आपको तो कपड़े भी सिलने आते हैं। कपड़े सिलने आते तो हैं बेटा, पर सिलने के लिए हमारे पास कपड़े कहाँ हैं? मेरे पास तो बस सफेद साड़ी है। अगर उसे तुम्हारे लिए कुछ सिलना है तो बता दो। कंचन सोचने लगी कि सफेद साड़ियों का वह क्या फैंसी ड्रेस बनवा सकती है। तभी उसे एक आइडिया आया। माँ, मैं परी बन सकती हूँ। परियां तो सफेद ड्रेस ही पहनती है ना? हाँ, पर परियों की ड्रेस पर बहुत सारी सजावट की जाती है, जैसे मोती, फूल, चमकी। वो सब हम कहाँ से लाएंगे? आप ड्रेस बनाना शुरू तो कीजिए माँ, मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन कंचन खेलते खेलते जंगल चली गई। वह अक्सर जंगल जाया करती थी। उसे तितलियों का पीछा करना बहुत पसंद था और यूं ही वह जंगल के अलग भाग में चली गई। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। उस जगह बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी था। वाह, ये कितने खूबसूरत हैं। काश मैं इन्हें अपने ड्रेस पर लगा पाती। तभी अचानक वह पेड़ बोलने लगा। बिल्कुल लगा सकती हो। अरे, ये कौन बोला? मैं हूँ मैं। यहाँ देखो, जादुई पेड़। कंचन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पेड़ बोल रहा है। क्या तुम बोल सकते हो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि तुम जादुई जंगल में हो। कंचन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में परी बनना है और इनाम जीतकर अपनी माँ की मदद करनी है। तुम बोल सकते हो, मतलब तुम आम पेड़ नहीं हो, जादुई पेड़ हो। तो क्या तुम अपने जादू से मुझे परी का ड्रेस दे सकते हो? ना 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 ना, मैं कोई परी माँ थोड़ी हूँ जो मैं जादू कर सकूं, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम्हें जो फूल पसंद है वह तोड़ लो और फिर उन्हें अपनी ड्रेस पर सिलवा लेना। पर फूल तो मुरझा जाएंगे ना। अरे, ये जादुई फूल हैं, कभी नहीं मुरझाएंगे। शुक्रिया बोलने वाले पेड़। कंचन ने तुरंत फूल तोड़ लिए और वह सारे फूल लेकर
अपने घर चली गई। देखो बेटी, तुम्हारा ड्रेस तैयार है। माँ, मैं सजावट के लिए फूल भी ले आई। कंचन ने फूल लेकर व्हाइट ड्रेस पर चिपका दिया। ड्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। शाम को गांव के मैदान में स्टेज लगा था। गांव के सारे बच्चे अलग अलग वेश में थे। कोई राजकुमारी, कोई राजकुमार, तो कोई डॉक्टर। आंचल और शालिनी झगड़ा कर रहे थे। तभी कंचन अपनी सुंदर सी ड्रेस पहनकर वहां पहुंची और देखकर सभी लोग हैरान रह गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी बच्चे स्टेज पर आकर चलने लगे और जज उन्हें नंबर देने लगे। उन्होंने कंचन को धक्का मारकर गिराना चाहा। वह गिरने ही वाली थी कि अचानक हवा में अटक गई और सबके सामने असली परी आ गई। परी ने अपने जादू से कंचन को हवा में उड़ाया। तुम अच्छी हो कंचन, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। कंचन को सही सलामत नीचे रखकर परी ने उस पर जादुई छड़ी घुमाई, जिससे कंचन के ड्रेस पर लगे फूल सारे चमकने लगे। दर्शक ये देखकर हैरान थे। कंचन के ड्रेस से रोशनी दूर दूर तक चमक रही थी। अब मैं चलती हूँ। परी जादू करके चली गई और फिर जजेस ने कंचन को फर्स्ट प्राइज दिया और साथ ही साथ सारा इनाम भी। कंचन गरीब होते हुए भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीत गई और साथ ही उसने अपनी माँ की मदद भी की। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई। बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।